दिल्ली क्राइम नजर सब पर। नमस्कार, दिल्ली क्राइम प्रेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम न्यूज़ और इस बेला अध्यक्ष जो भंवर सिंह जी है और भी जो पदाधिकारी है, आइए उनसे हम बात करते हैं। जो उत्तर प्रदेश में जो बहन कुमारी मनीषा जी जो वाल्मीकि है, उनके साथ में शोषण हुआ और अत्याचार हुआ और उसकी जो गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी वो भी तोड़ी गई है। तो आइए इन्होंने जो ज्ञापन दिया है मजिस्ट्रेट को, तो इनसे उनके पूछेंगे और बात करेंगे कि किस तरह उसके साथ में अत्याचार हुआ है। तो आइए बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो ये हुआ है, ये उसके बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ में, तो आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस और गांव गुलगढ़ी थाना चंदपा के अंतर्गत जो हमारी परिवार वहाँ वाल्मीकि समाज का परिवार रहता है, निवास करता चला है वर्षों से। वहाँ हमारी उनकी बेटी, हमारे परिवार की मनीषा बेटी, जिसके साथ वहाँ ठाकुरों द्वारा उसके साथ पहले तो दरिंदगी करने की कोशिश की गई और जब उसने उस दरिंदगी करने की कोशिश का विरोध किया और उस विरोध का नतीजा ये रहा कि उस बेटी ने विरोध करते करते उन लोगों ने उसका जबरन उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसकी ज़बान काट ली। उन दरिंदों ने, उन हविशों ने, उन्होंने इतने बुरी तरह से उस लड़की के साथ अत्याचार और मारपीट की कि आज वो अलीगढ़ के जो मेडिकल कॉलेज है उस पर जो है वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है और उसका बिल्कुल भी मतलब कोमा में वो बेटी, हमारी मनीषा जो वाल्मीकि बेटी है हमारी परिवार की, वो वहाँ पर जो कोमा में उसकी स्थिति बनी हुई है। और उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी नेता ने, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने वहाँ पर उस बेटी के लिए कोई भी दो शब्द भी उस निंदा के, उस घटना की निंदा के नहीं कहे। इसके लिए हमारा जो चमार वाल्मीकि महासंघ है वो उसकी घोर निंदा करता है और उसी के उपलक्ष्य में उसको न्याय दिलाने के लिए, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हमारा चमार वाल्मीकि महासंघ के साथ साथ हमारे तमाम जितने भी समाज के संगठन हैं, उनके सीनियर वरिष्ठ हमारे जो लोग हैं, वो यहाँ उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को उसको उन दरिंदों की गिरफ्तारी के लिए और उस परिवार को मुआवजा 50 लाख मुआवजा के लिए और सरकारी भवन दिलाने के लिए और उनकी तुरंत गिरफ्तारी के लिए, उनको फांसी की सज़ा दिलाने के लिए यहाँ हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ हम सभी लोगों ने चमार वाल्मीकि महासंघ के बैनर तले उसकी घोर निंदा की है और यहाँ ज्ञापन हमने प्रस्तुत किया है कि उस बेटी को, उस समाज की बेटी को, वो इस वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं, पूरे हमारे मूल निवासी समाज की, पूरे देश के उन SC ST OBC माइनॉरिटी की बेटी है। उस बेटी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो ये हमारा जो समाज है, अगर उसको जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो ये सड़कों पर आकर उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। हम लोग यहीं तक नहीं सीमित रहेंगे, ये समाज यहीं तक सीमित नहीं रहेगा कि हमने ज्ञापन दे दिया और बात खत्म होगी। हम लोग अगर इसको न्याय नहीं मिला बेटी को, तो हम लोग जो है इस पूरे देश के अंदर, चमार वाल्मीकि महासंघ नहीं, पूरे देश के समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग और पूरे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पूरे देश में जन आंदोलन करेंगे और उस बेटी को न्याय दिलाने का काम दिया है। और मजिस्ट्रेट ने आपको जो आश्वासन दिया है वो आप हमें बता सकते हैं? अभी जो हमने ज्ञापन दिया है, मजिस्ट्रेट महोदय तो यहाँ नहीं उपस्थित थे क्योंकि उनके एक प्रतिनिधि के रूप में एक अधिकारी यहाँ मौजूद थे और क्योंकि आज कोई उनका कार्यक्रम लगा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने तो अपना बात कहनी है, अपना ज्ञापन देना है। उन्होंने आश्वासन हमें दिया है कि भाई ये आपका जो ज्ञापन है इसको हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को DM के माध्यम से पहुँचाने का काम करेंगे और इन्हीं कि भाई उसको जो है न्याय मिले। और यही इतना ही इन अधिकारियों का इतना रहता है क्योंकि ये लोग इसको ज्ञापन को आगे पहुंचा देते हैं और फिर उस पर जो फर्दर फ्यूचर कार्रवाई होती है वो ऊपर के लोगों का, अधिकारी का काम है, क्योंकि हमारा काम ज्ञापन देना है और अपनी बात को यहाँ कहने के लिए हम लोग आए थे। बाकी अब इनकी ड्यूटी बनती है। अगर ये उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं होता है तो मैंने कहा है अपने पूरे पहले वक्ता में कि हम लोग जो है चुप नहीं बैठेंगे, पूरे देश के अंदर आंदोलन करेंगे। दिल्ली क्राइम नजर सब पर।